दोस्तों, फेसबुक और व्हाट्सएप के जमाने में जीवन से जुड़ी कुछ बातों की गोपनीयता रखना जरूरी है। हालांकि बहुत से लोग जो सचमुच ही आपके दोस्त नहीं हैं, वे आपसे आपकी गोपनीय बातों को जानना चाहेंगे। जो व्यक्ति आपसे हर तरीके से आपके राज जानने का प्रयास कर रहा है, तो समझ जाए कि वह आपका हितैषी तो कतई नहीं है। वह तो बस आपकी शक्ति, कमजोरी या योग्यता को जानना चाहता है। अतः ऐसे लोगों से सावधान हो जाए जो आपसे खोद खोद कर कुछ पूछ रहे हैं। इसी संदर्भ में हम जानेंगे कि हमें किन किन बातों को लोगों से छुपा कर रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कुछ लोग आपकी आयु जानते हैं और कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन यदि कोई आपसे बिना किसी कारण की आयु पूछता है तो उसे कतई न बताएं। हालांकि वर्तमान में यह संभव नहीं है। लाइसेंस, पासपोर्ट या अन्य किसी कार्य के लिए फॉर्म भरने में इसका खुलासा करना ही होता है, लेकिन कभी कभी ऐसे मौके या स्थान होते हैं जहां आयु बताना जरूरी नहीं होता। आजकल तो अनजान लोग भी पूछ लेते हैं कि आप कितने वर्ष के हैं। तो दोस्तों, आयु को जितना गुप्त रखा जाए उतना ही अच्छा माना जाता है। आपकी आयु का पता चलने पर आपके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शत्रु इस बात का किसी तरह से लाभ उठाकर अपने हित में प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग ग्रह दोष से पीड़ित रहते हैं। इसका बखान वे सभी से करते रहते हैं। ऐसे में ग्रहों के कारण मुसीबतों में घिरा व्यक्ति और भी मुसीबतों को अनजान ही आमंत्रित कर देता है। दूसरी ओर ग्रह शांति के लिए किए जा रहे उपायों का वर्णन यदि किसी से कर दिया जाए तो फिर उसका कोई फल भी नहीं मिलता है। दोस्तों, इसी में घर परिवार की बातें भी आती है। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो अपने घर परिवार की सारी बातें अपने मित्र, रिश्तेदार या किसी परिचित से शेयर करते रहते हैं। ऐसे लोग बाद में पछताते भी हैं। इससे घर के सदस्यों में आपसी मनमुटाव और अविश्वास की भावना बढ़ती है। घर की बातें घर में ही रखने से जीवन सुखमय बनता है। और दोस्तों, इसी के अंतर्गत आपका अपना आशियाना, अपना घर भी आता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने घर में हर किसी को आने देते हैं और घर के कोने कोने से सभी को अवगत करा देते हैं। जो लोग आपके विश्वास पात्र हैं, उन्हें जरूर इसकी छूट दी जा सकती है, लेकिन हमने देखा है कि बहुत से ऐसे लोग भी आपके घर में घुसकर उसे देखना चाहेंगे जिनसे आपका कोई खास संबंध नहीं है। पुराने समय में लोग संयुक्त परिवार में रहते थे और उनके घर भी बड़े होते थे। ऐसे में यह धारणा प्रचलित हुई कि किसी को अपने घर का रहस्य नहीं बताना चाहिए। दोस्तों, कहा जाता है जो मनुष्य अपनी पूजा पाठ और मंत्र को गुप्त रखता है उसे ही अपने पुण्य कर्मों का फल मिलता है। लेकिन कई लोग अपने जप, तप, पूजा पाठ आदि का बखान करते रहते हैं। ऐसे में उन पर न तो भगवान की कृपा होती है और न ही मंत्र फलितता है। और इसके अतिरिक्त यदि आपने किसी योग्य गुरु से दीक्षा ली है तो उसके द्वारा दिया गया गुरु मंत्र गोपनीय रखें। हालांकि गुरु मंत्र कई प्रकार के होते हैं। जैसे किसी ने आपको कुछ ज्ञान दिया या कुछ हुनर सिखाया, वह भी गुरु मंत्र ही है। इसके अलावा यदि आप किसी भी प्रकार की साधना, तप या ध्यान कर रहे हैं तो उसे भी गोपनीय रखें, अन्यथा वह निष्फल हो जाएगी। इस संबंध में गोपनीयता से ही लाभ मिलता है। दोस्तों, लोग जानना चाहते हैं कि आप कितना कमाते हैं। यदि आप सीधे सीधे नहीं बताएंगे तो ये लोग दूसरे तरीके से पूछताछ करके अनुमान लगा लेंगे। हालांकि आप अपने धन को जितना हो सके गोपनीय रखेंगे तो आपके लिए अच्छा ही होगा। धन को अपने परिचित या रिश्तेदारों से गोपनीय ही रखने की सलाह दी जाती रही है, लेकिन ध्यान रखें, अपनी पत्नी से गोपनीय रखेंगे और यदि उसे शक हो गया तो आपके लिए वही धन दुखदायी साबित होगा। इसलिए आप इस बारे में अच्छे से सोच विचार कर लें। दोस्तों, धन से जीवन में कई सुख सुविधाएं जुटाई जा सकती है, लेकिन कई बार यही धन आपके लिए मुसीबतें भी खड़ी कर सकता है। इसलिए आप अपने धन को जितना गुप्त रखेंगे उतना ही लाभदायक होगा, वरना कई लोग आपके धन के लालच में आपसे जान पहचान बढ़ाकर बाद में आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। और इसी के साथ हमारी ये जानकारी यहीं समाप्त होती है। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। हमारे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।